Co-powered by Techno। और वहीं यरूशलेम में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार दागी बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई ये मिसाइलें। तो देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल को दहलाने की जा रही है कोशिश, लेकिन ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया। والله شظيه باين. هيو والله نزل هيو. और वहीं हिजबुल्लाह के साथ हूती ने भी हमला किया है। जी हां, हूती भी एक्टिव हो गए। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो मिसाइल अटैक हुआ है उसके पीछे हूती थे। मिसाइल को हवा में ही हालांकि मार गिराया गया। ये देखिए बेन गुरियन एयरपोर्ट की ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हमला अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर कैसी दहशत थी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सायरन बजते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और नसरल्लाह की मौत के बाद हूती भी बौखलाए हुए हैं। पश्चिम एशिया में हूती के मिसाइल हमले तेज हो गए। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर अटैक हुआ है। 3 अमेरिकी नेवल शिप पर ड्रोन और मिसाइल अटैक की खबरें सामने आई हैं। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स हूती का टारगेट। प्रोफेसर संजय भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर ट्रिपल एच एक्टिव होता हुआ संजय भारद्वाज जी नजर आ रहा है। हमास का वैसे ही बहुत हद तक खात्मा हो चुका है। हिजबुल्लाह की ताकत में भी 70% कमी आई है इजरायली हमलों के बाद, यह कहा जा रहा है। लेकिन हूती ये कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं इस पूरे के पूरे लाल सागर वाले रीजन में, इजराइल और अमेरिका के लिए क्या अंदाजा है आपका? देखिए, पहली बात तो निश्चित रूप से जो तीनों आप एच फैक्ट बता रहे हैं, ये तीनों ही वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जी। और तीनों का मकसद इजराइल के खिलाफ इजराइल को डिस्टेबलाइज करना है। लेकिन तीनों का जो फोर्स है, जो सब स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो ईरान से मिलता है। आप मान के चलिए कि हमास का जिस तरीके से खात्मा किया और जिस तरीके से आईडीएफ बढ़ी और इजराइल ने वहाँ पे बढ़त बढ़ाई, अगला टारगेट निश्चित रूप से हिजबुल्लाह था। और हिजबुल्लाह में भी देखिए अब मोटे तौर पे टारगेट का इजराइल कहाँ कर रहा है। इजराइल जो इनके चीफ पॉलिटिकल कमांडर्स हैं या मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनको एक एक को, चाहे हानिया को ले लीजिए, आप इधर आप नसरुल्लाह को ले लीजिए, ऐसे ही एक एक को टारगेट करें। तीसरा जो नॉन स्टेट एक्टर है वो हूती है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हूती जो सबसे बड़ा एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है वो रेड सी में कर रहा है। वो अमेरिकन जो युद्धपोत हैं या उनको पिछले कई समय से टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो तीनों जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ईरान समर्थित हैं, इनका जो ऑपरेशन है इजराइल को डिस्टेबलाइज करना। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इजराइल बढ़त बना रहा है, इजराइल अपना स्ट्राइक को मजबूत कर रहा है और ना केवल डिफेंसिव डिटरेंस कर रहा है, उसके साथ साथ जो डिनाइल स्ट्रेटेजी, जैसे ही अब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजराइल ने उसको रोक दिया, उसको खत्म कर दिया, मिसाइल्स को इनफेक्टिव कर दिया। तो जो इजराइल का जो डिनाइल स्ट्रेटेजी है कि हमारे क्षेत्र में हम इनको नहीं घुसने देंगे और अपने जो नॉर्दर्न इजराइल से जो लोग हटे हैं उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, और साथ ही साथ इनको डिफेंसिव डिटरेंस के माध्यम से ये जो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका खात्मा करेंगे। और मुझे लगता है कि जो ईरान जिस मकसद से बढ़ रहा था कि इन प्रॉक्सीज के माध्यम से, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से हम एक इस्लामिक फोबिया का जो एक क्रिएट किया गया एक जेस्चर था कि वेस्ट के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, उसके माध्यम से ईरान अपना यहाँ पे जो है दबदबा बना लेगा और इन सबको साथ ले लेगा। लेकिन जिस तरीके से डैमेज हो रहा है, आप 70% हिजबुल्लाह की अपनी जो शक्ति है, जो अपनी कैपेसिटी है, मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। हूती के पास इतना बड़ा वो बड़ा तबका है, लगभग 30% यमन में वो पावरफुल हैं, उनके पास सपोर्ट है। लेकिन
मिलिट्रीली इतना पावरफुल नहीं है जितना हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स पर जिस तरह के हमले इजराइल के हुए हैं, जिस तरह से उनकी कमर तोड़ी गई है, उससे ईरान की साख भी धूमिल हुई है। ईरान आने वाले वक्त में करेगा क्या, यह है बड़ा सवाल। और इस बीच देखिए, इजराइल पर इराक से भी ड्रोन हमला हो गया है। इजराइल पर इराकी मिलिशिया ने अटैक किया है। पोर्ट सिटी इलाद को बनाया गया है निशाना, ड्रोन से हमले किए गए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये एक अहम खबर आ रही है इराक से। देखिए किस तरह से इजराइल के पोर्ट सिटी इलाद को बनाया गया है निशाना। और देखिए अहम खबर आ रही है, सीरिया में अमेरिकी बेस पर बड़ा अटैक हुआ है। कोनिको ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक की खबर है। अमेरिकी मिलिट्री बेस में धमाके की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हमले में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ है, ये दावा भी किया जा रहा है। सीरिया में अमेरिका का ये बेस है जहां एक बड़ा अटैक हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग के शोले दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। कोनिको ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर धमाका हुआ है और हमले में इस अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ है, ये दावा भी किया गया है। Co-powered by Techno.